साईं राम। साईं सचित्र के अध्याय 1 का वॉल्यूम 2 अब हम पेश करते हैं। इससे पहले आपको बताया गया था कि किस तरह बाबा ने आटे के द्वारा गांव में फैले हैजे को और उसके प्रकोप को दूर किया था। उससे आगे का अब हम यहां पर वर्णन करते हैं। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं समय से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजे रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने का मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य क्या था? शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार में कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस लंबे काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन रोज ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं है, वरन अपने भक्तों के पापों को, दुर्भाग्य और मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट जो था वो भक्ति का था और नीचे का पार्ट कर्म करता था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह थी ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की उस घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक दिन एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपंडर निरंजन जी से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूं। तब उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है ना, उसी को दृढ़ता से प्रकट लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते हुए देख रहे हो, उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब तक यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 1 समाप्त। ओम साईनाथ नमः। ओम साईनाथ